वेलकम गाइस। OHLC ट्रेडिंग चैनल पे आपका स्वागत है। मेरा नाम स्वदेश पांडे। तो आज हम क्या बोलते हैं, मार्केट के ट्रेंड को समझने की कोशिश करेंगे कि हम कैसे भी किसी भी मार्केट का ट्रेंड कैसे एनालाइज करें। हम किसी भी चार्ट को देख के कैसे समझ जाएं कि ये मार्केट बुलिश ट्रेंड में है कि बियरिश ट्रेंड में है, विद द हेल्प ऑफ स्ट्रक्चर। तो गाइस, हम स्ट्रक्चर के हेल्प से इसको हम समझने वाले हैं। तो पहली चीज, आप एक चीज ये देखिए कि मार्केट बुलिश कंडीशन में कैसे स्ट्रक्चर्स बनाती है। मैं आपको दिखाता हूँ। मार्केट बुलिश कंडीशन में ये इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाती है। ये क्या है मैं बताता हूँ। इसको हम क्या बोलते हैं, ये हमारा लोअर लो है, ये हमारा हायर हाई है, ये हमारा हायर लो है, ये हमारा हायर हाई है, ये हमारा लोअर हायर हायर लो है, ये हमारा हायर हाई है, ये हमारा हायर लो है। तो मार्केट लोअर लो हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो हायर हाई के फॉर्मेशन में अप ट्रेंड में मार्केट चलती है। ये एक अप ट्रेंड का सिनेरियो है, इसको हम एक अप ट्रेंड कहते हैं। मतलब यहाँ बुल्स आर इन कंट्रोल, ये एक अप ट्रेंड है। ये का इसका मतलब है कि बुल यहाँ कंट्रोल में है। ठीक, अब समझ गए स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार बनता है। अब मैं आपको बियरिश स्ट्रक्चर बता दूं। बियरिश स्ट्रक्चर कैसे बनता है। बियरिश स्ट्रक्चर में पहले हायर हाई, फिर लोअर हाई, फिर क्या बोलते हैं, ये लोअर लो है, फिर लोअर हाई, फिर लोअर लो, फिर लोअर हाई, फिर लोअर लो, फिर लोअर हाई, फिर लोअर लो। मार्केट इसी तरीके से चलती है। मार्केट में और कुछ नहीं है गेम में, उसको आप समझिए। ठीक, मार्केट इस तरीके से चलती है, ऐसे ही चलती है। वो जो स्ट्रक्चर वाइज सब आपको बताते हैं, ऐसे वैसे मार्केट नहीं चलती। अब अब हमको देखना है कि जब भी मार्केट के अंदर शिफ्ट कैसे आता है। ठीक, जब तक आप शिफ्ट को नहीं समझेंगे, जब तक आप शिफ्ट को नहीं समझेंगे, तब तक आपको गेम समझ में नहीं आएगा पूरा। कि हम ट्रेंड को चेंज कैसे पकड़ेंगे वो हमको शिफ्ट से पता चलेगा। हमको उसको MSS कहते हैं, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। ठीक, चलिए मैं वो भी आपको बता दे रहा हूँ, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट को कैसे हमको पहचानना है। देखिए, ये वीडियो से ना आज आपको मैं ना चार्ट का बाप बना दूंगा। कैसे मैं बताऊंगा, आगे इसको आप देखिए कंटिन्यूस। और हाँ, जितने भी आपके दिल से भाई लोग हैं उनको ये वीडियो जरूर शेयर करिए। इस वजह से, क्योंकि जो मैं आज ये आपको बताने वाला हूं ना, इससे ना आप किसी भी चार्ट किसी भी मतलब फॉरेक्स का हो, चाहे क्या बोलते हैं क्रिप्टो का हो, या तो स्टॉक मार्केट का हो या स्टॉक का हो, आप उसका ट्रेंड पता कर सकते हैं कि यहाँ पे अभी इस समय कौन कंट्रोल में है। अगर आप एक बार जब ये समझ गए कि इस समय इस मार्केट में कौन कंट्रोल में है, कौन सा एल्गो कंट्रोल में है, बियरिश एल्गो कंट्रोल में है या बुलिश एल्गो कंट्रोल में है, इसके लिए भी अलग वीडियो बनाऊंगा। तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि मार्केट में चल क्या रहा है। देखिए, मेरा ये गारंटी और ये मेरा वादा है कि मैं अपने इस चैनल पे जो भी नॉलेज प्रोवाइड करूंगा वो एक प्रॉपर नॉलेज होगी, वो कोई फेकू नॉलेज नहीं होगी। पहली चीज। दूसरी चीज, इन नॉलेज का यूज करके मैं आपको ना ट्रेड कैसे फ्रेम करना है, अपना सेटअप कैसे बनाना है, पहले इन सब चीजों को सीखिए। फिर मैं आपको इन्हीं सब चीजों को यूज करके कैसे आपको अपना सेटअप फ्रेम करना है, मैं ये भी आपको सिखाऊंगा। बस चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर जरूर करिए। तो सुनिए, मार्केट अब ट्रेंड में है, पहले लोअर हाई लोअर लो बनाएगी, फिर हायर हाई बनाएगी। ठीक, फिर लोअर लो बनाएगी, मतलब वही हायर लो बनाएगी, फिर हायर हाई, फिर लोअर हाई, फिर हायर हाई, और फिर क्या बोलते हैं हायर लो बना के फिर जब मार्केट के अंदर शिफ्ट आएगा। तो अभी तक यहाँ पे क्या हुआ है अब मैं आपको बताता हूँ।
यहां अभी तक क्या हुआ है, ये कोई बायर आया, मार्केट को ऊपर लेके गया, ठीक, वापस कोई सेलर आया, ठीक, फिर यहां से यही वाला बायर था जिसने अपने आप को बचाने के लिए फिर यहां से बाइंग शुरू की, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर कोई प्रॉफिट बुकिंग आई है छोटी सी, फिर क्या हुआ, ये लो नहीं खाई मार्केट, फिर यहां से कोई नया बायर आया, मार्केट को ऊपर लेके गया, ठीक, फिर मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आई, फिर कोई बायर आया, कोई बायर क्या, यही बायर, ये फर्स्ट बायर है, ये फर्स्ट बायर है, यही अभी तक मार्केट को ऊपर के तरीके ऊपर पे ढकेले जा रहा है। जब भी मार्केट नीचे प्रॉफिट बुकिंग कर रही है, जब भी मार्केट में डिप आ रहा है, कोई ना कोई बाइंग हो रही है, तो ये बाइंग चल रही है डिप पे। फिर क्या होगा, ये फिर से बायर आया, कोई मार्केट को ऊपर ले गया, ठीक है। अब क्या हुआ, अब क्या हुआ, अब कोई प्रॉफिट बुकिंग आई छोटी सी, लेकिन ये प्रॉफिट बुकिंग क्या की, ये प्रॉफिट बुकिंग फर्स्ट बायर का एसएल कर गई हिट, फिर मार्केट गई ऊपर, फिर मार्केट में फिर से सेलिंग आ गई। अब यहां क्या हुआ, अब मैं आपको बताता हूँ, यहाँ की साइकोलॉजी समझिए, साइकोलॉजी मेन है गाइस, अगर आप गेम की साइकोलॉजी समझ गए ना तो आप सब समझ जाए। अभी तक यहाँ एक बायर था जो अपने आप को बचा रहा था, बार बार बाइंग करके बचा रहा था, लेकिन इस लेग में क्या हुआ, ये छोटी सी प्रॉफिट बुकिंग आई, लेकिन ये प्रॉफिट बुकिंग और गहरी होती गई, मतलब यहाँ कोई नया सेलर आया, क्या आया, सेलर आया, यहाँ कोई सेलर आया नया, जिसने मार्केट को सेल किया और इस फर्स्ट बायर के लो को काट दिया, एसएल इसका हिट हो गया। तो अब ये जो पहला बायर था जो यहाँ आया, यहाँ आया, यहाँ आया, यहाँ आया, अब वो मार्केट से हो गया बाहर। अब क्या है कि अब ये जो मार्केट है ये पूरी पूरी क्या बोलते हैं, इसके कंट्रोल में, अब ये मार्केट सेलर के कंट्रोल में, ये सेलर के कंट्रोल में, और ये मैं लंबे समय के लिए बता रहा हूँ, हायर टाइम फ्रेम यूजिंग करके मैं बता रहा हूँ, ये लोअर टाइम फ्रेम पे ये चीजें नहीं काम करेंगी, मैं आपको बताऊंगा क्यों नहीं काम करेंगी, लेकिन ये लंबे टाइम के लिए है। तो जब आप इतना समझ गए, अब क्या हुआ, ये पहला बायर गया, अब इस लेग का नया सेलर आ गया, अब मार्केट में क्या हुआ, मार्केट जैसे ऊपर गई, फिर यहां से कोई अपने इस एसएल को बचाने के लिए यहां से फिर कोई सेल किया, फिर मार्केट ऊपर गई, फिर इस एसएल को बचाने के लिए यहां से फिर कोई सेल किया, ठीक, फिर मार्केट ऊपर गई, फिर कोई एसएल बचाने के लिए फिर से मार्केट के अंदर सेलिंग आ गई। तो मार्केट में होता ही यही आ रहा है। देखिए ये छोटी छोटी कॉन्सेप्ट्स हैं, आप इसको समझ जाएंगे। हाँ ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा क्योंकि इसमें आपको मैं बेहतरीन तरीके से समझाऊँ, लेकिन अगर इस चीज को आप समझ गए, देखिए सभी यही आपको बता रहे हैं, लेकिन मैं आपको एक अलग पर्सपेक्टिव देना चाहता हूँ, इसको अगर आप समझ गए तो आपको ट्रेड कैसे फ्रेम करना है ये आपको समझ में आने लगे, और जब वो आपको समझ में आ गया तो पैसा बनाना मार्केट में बहुत आसान है। लेकिन हमें बनाना कब है, हमें एंट्री कब लेनी है, हमें एग्जिट कब लेना है, ये सिर्फ आपको स्ट्रक्चर से ही पता चल जाएगा। एलियट वेव भी इसी पे काम करती है, ये स्ट्रक्चर्स है, एलियट वेव में भी यही होता है, मैं आपको आगे बताता हूँ। चलिए यहां क्या हुआ, यहां हो गया हमारा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, ठीक। अब मैं आपको यही चीज चार्ट पे दिखाता हूँ, फिर मैं बीयर ट्रेंड के लिए भी आपको दिखाऊंगा, ठीक। अब मैं वीकली टाइम फ्रेम पे देखूंगा, इसको हमेशा आप याद रखिएगा, इन सब चीजों को आपको देखने के लिए वीकली टाइम फ्रेम बहुत जरूरी है यूज करना। वीकली टाइम फ्रेम अगर यूज करेंगे ना तो आपको क्लियर एंड कट आपको पूरा सिस्टम पता चलता जाएगा, मार्केट में हो क्या रहा है, तो आपको ये पूरा समझ में आ जाएगा कि मार्केट में इस समय चल क्या रहा है। ठीक, एक सेकेंड गाइस, ठीक है। मार्केट हमारी अभी तक अप ट्रेंड में थी, जैसे यहां देखिए सबसे पहला बायर इस चार्ट का यहां पे आया है, सबसे पहला बायर जो था वो मार्केट का यहाँ पे, ये बायर सबसे पहला बायर है, ये फर्स्ट बायर है। फिर मार्केट में
बाइंग कितनी भयंकर चली, फिर यहाँ थोड़ा सा रिट्रेसमेंट हुआ, ठीक, क्या हुआ, रिट्रेसमेंट हुआ। अब फिर यहाँ सेकंड बायर आया, इसका लो गया मार्केट में, नहीं गया, ठीक, मार्केट में लो नहीं गया। आप समझते रहिए कैसे गेम चलता है मार्केट। फिर देखिए यहाँ क्या हुआ, सेकंड बायर आया, थर्ड बायर आया, फोर्थ बायर आया, क्या बोलते हैं, समझिए ना ट्रेंड कैसे चेंज होता है, मैं बता रहा हूँ आपको। एक सेकंड गाइस, फिर ये फोर्थ बायर आया, फिफ्थ बायर आया, सिक्स्थ बायर आया, ये आया, क्या बोलते हैं, ये सिक्स्थ बायर है। अभी मार्केट, हमारी जो निफ्टी की मार्केट है, पिछले 3 महीने से नेगेटिव ट्रेंड में चल रही है, बार बार लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, ऐसे ही बनाई जा रही है। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि अभी भी हमारी मार्केट का जो इन्वेस्टमेंट का जो लेवल है, अब अगर आपको मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करना है तो वो सारे लेवल्स आपके, क्या बोलते हैं, ये लेवल आ रहे हैं, जो कि लगभग 21,500 के आसपास के लेवल है। अगर मार्केट यहाँ आती है तो मैं तो ठोक के, क्या बोलते हैं, इन्वेस्ट करूंगा। किसमें इन्वेस्ट करना है, इंडिया में इन्वेस्ट करना है। मैं आपको शेयर्स की भी लिस्ट दूंगा, किसमें किसमें आपको इन्वेस्टमेंट करना है, वेट करना है, कब तक करना है, मैं आपको सब बताऊंगा, तो समझ जाइए। अब ये जो बायर था, इसका अभी एसएल कटा नहीं है, तो मैं ये नहीं मान सकता हूं कि मार्केट अभी मेरी नेगेटिव ट्रेंड में है ऑन वीकली टाइम फ्रेम। वीकली टाइम फ्रेम मतलब वीकली टाइम फ्रेम पे अभी ये लेग का जो बायर है, जो मोटा हाथी है, उसका एसएल अभी लगा नहीं है, तो मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि मार्केट हमारी डाउन ट्रेंड में है, क्योंकि हमारी मार्केट सुपर बुलिश मार्केट है। हमारी निफ्टी 2003 के बाद से सुपर बुलिश मार्केट में है। हाँ, रिसेशंस आए हैं, लेकिन वो बात नहीं है। तो स्ट्रक्चर वाइज अभी वीकली टाइम फ्रेम पे मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो आपको समझ में आ गया कि अभी, क्या बोलते हैं, ये जो फर्स्ट बायर है उसका जो लेवल है, मैं आपको बता दे रहा हूँ कौन सा लेवल। वो लेवल आपका 21,230 आ रहा है। तो अभी 21,230 जब तक नहीं टूटेगा तब तक मार्केट में और बड़ी गिरावट नहीं आने वाली। अभी तो यहाँ तक तो हो सकता है जाए मार्केट, फिर यहाँ क्योंकि एक सपोर्ट का जोन है, भाई मैंने आपको बताया ना, जहां से फर्स्ट बायर है उसका एसएल जहां से रहता है, वो अपने आप को बचाने के लिए फिर से दोबारा से बाइंग शुरू करता है। तो ये बात है। अब देखिए, अब मैं इसी को डेली टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करूंगा। अब यही स्ट्रक्चर आपको डेली टाइम फ्रेम पे फाइंड करना। वीकली का तो आपको पता चल गया कि हाँ रिट्रेसमेंट के लेवल में है, रिट्रेस कर रही है मार्केट, लेकिन अब हम आपको, क्या बोलते हैं, डेली के टाइम फ्रेम पे समझाते हैं। डेली के टाइम फ्रेम में ज्यादा से ज्यादा 6 महीने पीछे जाया करिए ट्रेंड देखने। ऐसा क्यों है, मैं वो भी आपको बताता हूँ। देखिए, पहले सबसे पहली चीज ये देखिए, मार्केट ने यहाँ क्या किया, एक लोअर लो हायर हाई बनाया, फिर क्या बोलते हैं, ये भी लोअर लो बनाया, अब ये हायर हाई बनाया, ठीक, फिर ये लो हायर लो बनाया, फिर ये हायर हाई बनाया, फिर क्या किया, यहाँ तो प्रॉफिट बुकिंग चली ना, लेकिन ये प्रॉफिट बुकिंग इस बायर का एसएल खा चुकी है। क्या की, देख रहे हैं ना, यहाँ एसएल खा ली मार्केट ने, यहाँ इस लेग ने इसका एसएल खा लिया, तो यहाँ जो बायर था, अब वो बायर खत्म हो गया, बायर खत्म हो गया ना, इसी वजह से तो मार्केट नीचे जाने लगी ना। आप देखिए उसके बाद क्या हुआ मार्केट के अंदर, उसके बाद आप खुद देखिए, मार्केट इसका लो खाई, फिर मार्केट अंदर की तरफ प्रॉफिट बुकिंग आया, अब ये जो सेल किए थे वो अपना प्रॉफिट बुक करेंगे। गेम यहाँ क्या है, प्रॉफिट बुकिंग का, फिर से पोजीशन ऐड करने का, दो ही चीज होता है। ये आप समझ गए ना कि बड़े प्लेयर कब अपना पोजीशन में, मतलब हल्का कर रहे हैं, कब पोजीशन भर रहे हैं, मतलब समझे, बहुत मतलब ये टर्म्स ना वॉल स्ट्रीट की है, खाली करना भरना, समझिएगा। तो जब ये आप देख लिए कि ये प्रॉफिट बुकिंग जब आने लगी, तो प्रॉफिट बुकिंग क्या क्या बोलते हैं, इसका एसएल खाई नहीं, ये सेलर जो आया है ये अपने आप को बचाने के लिए फिर से यहाँ से दोबारा से सेलिंग शुरू किया, फिर देखिए इसका लो ब्रेक हुआ, फिर देखिए प्रॉफिट बुकिंग आई, लेकिन फिर ये जो सेलर था, यहाँ से जो सेलर आया, वो अपने एसएल को बचाने के लिए फिर से दोबारा से सेलिंग किया। अब मार्केट लो पे है, अब यहाँ से क्या हो सकता है, अब आप बताइए। अब आप तो समझ गए ना, इतनी छोटी चीज से
आपको ये लंबे समय का अंतर आपको पता चल गया ना कि लंबे समय पे चल क्या रहा है ये। तो हमारा वीकली पे अभी क्या बोलते हैं ट्रेंड नेगेटिव नहीं हुआ है। पूरी दुनिया चिल्ला के कह रही है कि वीकली पे ट्रेंड नेगेटिव हो गया है, लेकिन मेरे हिसाब से नहीं हुआ है वीकली पे ट्रेंड नेगेटिव। वीकली पे तभी ट्रेंड नेगेटिव होगा जब ये वाला लेवल हमारा क्या बोलते हैं निकलेगा 21,137, वही 230 के आसपास का आ रहा है। ये लेवल जब निकलेगा तब फिर मार्केट के अंदर बहुत बड़ी गिरावट आएगी। और क्योंकि देखो एस्ट्रोलॉजी के भी हिसाब से 2026 के अंदर बहुत बड़ी गिरावट आने वाली है मार्केट के अंदर, क्योंकि मार्केट डाउन ट्रेंड में जाने वाली है, साइकिल्स भी यही बोल रहे हैं। तो अब आपको समझ गया ना कि यहाँ से मार्केट क्या कर सकती है। अब मार्केट के पास बचता क्या है करने के लिए। अब मार्केट के पास एक काम बचता है कि किसी भी लो को खाने के बाद मार्केट के अंदर प्रॉफिट बुकिंग आती है। अब ये लेवल का लो कटा है, यहाँ प्रॉफिट बुकिंग आएगी। अब प्रॉफिट बुकिंग पे मुझे ये देखना है कि इस में से सेलर आते हैं कि नहीं। अगर सेलर आएंगे तो फिर वो कंटिन्यूट करेंगे, कंटिन्यूएशन में कर जाएंगे। अगर नहीं आते हैं सेलर तो फिर क्या बोलते हैं ये लेग अगर इसको ऊपर की तरफ काट देती है, फिर वही मेरा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया, तो ये सेलर खत्म तो सारे सेलर खत्म। ये चीज आप नोट करके रखिए। मैं डेली और वीकली को इस वजह से बताता हूँ कि बड़े मनी, स्मार्ट मनी होते हैं वो वीकली और डेली पे ही ऑपरेट करते हैं। वो आवरली डेली पे वो सब नहीं, वो सब प्रोज लोग ऑपरेट करते हैं। तो आप समझिए जब ये लेवल निकल जाएगा निफ्टी का जो आ रहा है हमारा क्या बोलते हैं 24,000 के आसपास का, 23,800 के आसपास का जो लेवल है, अगर वो मार्केट निकाल देती है और बढ़िया क्लोजिंग के साथ, तो क्या होगा कि यहाँ का सेलर खत्म हो जाएगा। तो ये जो प्रॉफिट बुकिंग थी वो प्रॉफिट बुकिंग ना होके बाइंग में कन्वर्ट हो गई। जब बाइंग में कन्वर्ट हो गई तो यहाँ कोई बायर आएगा, फिर मार्केट को नीचे ढकेला जाएगा। लेकिन अब ये बायर अगर सही में स्ट्रांग है तो फिर वहां से मार्केट रिवर्स कर जाएगी, और जब रिवर्स करेगी तो आपको एक बढ़िया इन्वेस्टमेंट का लेवल मिल जाएगा। ठीक, तो आप समझ गए कि हमको क्या बोलते हैं डाउन ट्रेंड कैसे पकड़ना है और हमको कैसे अप ट्रेंड पकड़ना है। अप ट्रेंड का मतलब है कि मार्केट हायर हाई, लोअर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई के फॉर्मेशन से चल रही। जब भी लास्ट बायर मरेगा वहीं से ट्रेंड नेगेटिव होना शुरू करेगा। और जब ट्रेंड नेगेटिव होना शुरू करेगी तो फिर हमको कैसे ट्रेंड नेगेटिव में कैसे चेंज को देखना है कि जैसे ही लास्ट जो सेलर है वो जैसे ही उसका एसएल हिट होगा फिर मार्केट के अंदर बाइंग आ जाएगी, तो फिर यहाँ से एक नया क्या बोलते हैं बाइंग चलने लगेगा। यही मार्केट की साइकिल होती है। ठीक गाइस, तो इस वीडियो के लिए मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ कि ये मैंने आपको समझाया। पहले देखिए इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, समझिएगा मैंने जो जो बोला है। अगर आप समझ जाएंगे और कमेंट जरूर करिएगा, अगर कमेंट करेंगे इसका मैं अपडेटेड वर्जन लेके आऊंगा। और फिर मैं क्या बोलते हैं आपको इन स्ट्रक्चर को यूज करके कैसे सेटअप को मतलब सेटअप कैसे हमको ट्रेड करना है। देखिए आप सोच रहे हैं इन्हीं लेवलों से क्यों मार्केट रिवर्स हो जा रही है, इन लेवलों की भी खासियत है। वो फिबोनाचीज लेवल है, वो फिबोनाचीज लेवल मैं आपको जरूर बताऊंगा। तो अभी के लिए धन्यवाद गाइस। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा और समझिएगा जरूर। मैं आपसे क्या बोलते हैं विदा लेना चाहता हूं। और हाँ, अपने दोस्तों और मित्रों को जरूर क्या बोलते हैं ये चीज शेयर करिए। अगर आप शेयर करेंगे इसको तो मुझे भी समझ में आएगा कि मेरी ये जो मेहनत है, वैल्यू में जो आपको दे रहा हूँ उसका कुछ फायदा तो निकल रहा है। गाइस धन्यवाद।